आमद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान जानवरों की कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। इस साल कर्नाटक में गौकुशी पर पाबंदी का नया कानून नाफिज है, लिहाजा बड़े जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। मारूफ आलिम दीन और सुन्नी दावत इस्लामी के निगरां कारी अजमतुल्लाह खान रिजवी ने मुसलमानों से अपील की कि वो हुकूमत के कानून पर अमल करें और बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। देखिए, शरीयत ने एक निसाब मुकर्रर किया है कि अगर कुर्बानी के दिनों में किसी के पास इतना पैसा है कि वो कुर्बानी कर सकता है, तो 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा इन 3 दिनों के अंदर उसके पास इतनी रकम है कि वो जानवर को ख़रीद करके जानवर की कुर्बानी कर सकता है, तो वो मालिक निसाब है, वो कुर्बानी करे। लेकिन अगर आज के फ़ी ज़माना हुकूमत की पाबंदियाँ भी हैं और अगर आप बड़ा जानवर की कुर्बानी करने जाते हैं तो आप सबको पता है, आप सब कानून जानते हैं कि इस मुल्क के कानून के हिसाब से सख्त पाबंदियां भी हैं और उस पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें आयद की गई हैं। तो अब दफ़ा भी जब आयद हो रहा है, मुसलमान इसमें जलील भी हो सकता है, जानवर पकड़े जा सकते हैं और जो है कुर्बानी भी नहीं होगी, पैसा भी ज़ाया होगा। तो माल मुस्लिम नुकसान होने से बेहतर है कि हम हुकूमत के कानून पर अमल करें। बड़े जानवर की कुर्बानी अगर नहीं हो रही है और आपके पास मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए भी मामला नहीं है, तो अगर किसी दूसरे इलाके में जहाँ पर इजाज़त हो, जैसे भैंस वगैरह की कुर्बानी होती है उसकी तो इजाज़त, और स्टेट्स में जहाँ पर हुकूमत के लॉ के हिसाब से ही जहाँ पर इजाज़त है, अगर वहाँ पर अगर कुर्बानी हो रही तो वहाँ पर भी आप पैसा दे करके करा सकते हैं। लेकिन इन केस वहाँ पर भी आपके पास सहूलत नहीं है तो आप मालिक निसाब नहीं है, क्योंकि आप छोटा जानवर ख़रीदने के काबिल नहीं हैं, तो आप मालिक के निसाब भी उस एतबार से नहीं होंगे। तो आप अपनी कुर्बानी अल्लाह से दुआ करें कि जब अल्लाह ज़्यादा माल दे तो आप उसकी कुर्बानी करें। मुताहर सिराजी साहब क़िबला दामत बरकातुहू ने फरमाया, हालात के मद्देनज़र रखते हुए ताकि कौम को परेशानी ना हो, कौम मुसीबतों में ना फंसे, लिहाजा बड़े को रद्द करके चंद सालों के लिए हुकूमत का भी कानून सामने रख कर जो है फ़ैसला किया है। बड़े जानवर को करने के बजाय छोटे जानवर जैसे दुम्बा वगैरह होता है, जिसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं, तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा हो गया तो इन्होंने खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हम करना है, ऐसा नहीं कि कुर्बानी नहीं करना है। जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि कुर्बानी नहीं करना है, कुर्बानी करना है तो बड़े जानवर की कुर्बानी रद्द कर दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी कह रहे हैं कि रद्द कर दें, ताकि 2-4 साल चंद माहौल बनने के बाद, हालात बनने तक जो है छोटे की कुर्बानी करें। हुकूमत से छोटे की कुर्बानी करने मना नहीं है, तो हम लोग खामखा किसी और जगह में फंस कर जो है परेशानी में फंस कर मुसीबतें उठाना अच्छा नहीं लगते। लिहाजा हम ये चाहिए कि कुर्बानी हमारा अमल है। जो इस्तिताअत रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ दुम्बा वगैरह की कुर्बानी कर दे। गाजियाबाद में कावड़ और ईद उल अजहा को लेकर एसपी सिटी ने तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने और त्योहारों के पुरअमन इनेकाद को लेकर बातचीत हुई। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो किसी भी तरह के वायरल मैसेज पर ध्यान न दें और अमन बरकरार रखें। पीस कमेटी के लोगों के साथ में तथा डीबीएस टीम के लोगों के साथ में मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जो आने वाले त्यौहार हैं निकट भविष्य में, उनको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जो हम लोगों को सावधानियां बरतनी हैं और जो हमारे पीस कमेटी के लोगों को, डीबीएस टीम के लोगों को जो सावधानियां बरतनी हैं, जो हम लोगों को मैसेज पब्लिक में, आम पब्लिक में देना है, उन सभी बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। सर, कुछ प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए हैं, किस तरह के प्रशस्ति पत्र? ये डीबीएस टीम के लोगों ने जो कोरोना काल के दौरान और पिछले त्योहारों के दौरान जो मेहनत किया है, उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की तादाद में साबिका सालों के मुकाबले अचानक कमी हो रही है। साबिका सालों में जहां ये तादाद 500 से जायद रहती थी, अब ये तादाद 300 तक रह गई है। इस वक्त एमयू कैंपस में मुख्तलिफ कोर्सेज में 21 ममालिक के 327 तलबा ज़ेर तालीम है। एमयू में इंटरनेशनल तलबा सेल के इंचार्ज डॉक्टर अली नवाज जैदी बताते हैं कि दुनिया भर में माशी तंगी, जंग और कोविड के साथ दीगर बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से तलबा की तादाद में कमी हो रही है। हम मुसलसल तलबा के साथ राब्ते में हैं और इनकी जहन साजी कर रहे हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो है वर्ल्ड का, वो डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ कोविड।
ये जो दो रीज़न्स हैं बहुत इफ़ेक्टिव रीज़न्स हैं जिससे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई एडमिशन लेने की और फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हुई स्टूडेंट्स के जो इनकी पेरेंटल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो लिहाजा स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट्स ने इनको कम दी और इनका जो सिस्टम था वो ब्रेक हुआ और हमारे यहाँ इनके नंबर घटे। तो और दूसरा रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन पे हमने ज़्यादा जोर दिया, नंबरों पे जोर नहीं दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो वो हमने मेरिट बेस्ड एडमिशन किए हैं और हर जो कोर्स है जैसे MBA है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सब कोटा रिजर्व है, उसमें मेरिट के हिसाब से हम एडमिशन दे रहे हैं। हम नंबर्स को उसमें कम अहमियत दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने रहते थे और अब कितने हैं लगभग? हमारी हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो रही थी 700 समथिंग थी जो 1996 में थी, बट ये कम ज़्यादा होती रही। तो मौजूदा हालात में इधर 2 साल के बाद जब हम एनालाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो ये है कि इस वक्त 337 स्टूडेंट हमारे यहाँ इनरोल हैं, जिसमें सीनियर पोजीशन पे ज़्यादा हैं। रिसर्च स्कॉलर्स इस वक्त हमारे पास ज़्यादा हैं, 144 के करीब। कितनी कंट्रीज़ की हैं? ये रिप्रेजेंटेशन है 21 कंट्रीज़ का। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 19 नुकाती संकल्प पत्र में कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने बीजेपी से असर-ए-नौ गौर करने का मुतालबा किया है। संकल्प पत्र में जहां गौ विश्राम घाट और गौशाला को फरोग देने की बात कही गई है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने गाय पर हुकूमत से कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कोवर्ड मीट मार्केट खोलने का भी अहद किया गया, जिस पर मुस्लिम तंजीमों को एतराज है और इनका कहना है कि एक मीट मार्केट से कुछ नहीं होगा और जो मीट मार्केट कायम किया जाए इसमें सभी मज़ाहिब के लोगों के मजहबी जज्बात का ख्याल रखा जाए और ज़बीहे का इंतजाम किया जाए। खुले में रहती है और सभी वर्ग को तकलीफ देती है और इसलिए कवर्ड मीट मार्केट सब दूर बने, ये भी हमारा जनता से वायदा है। आधुनिक फल फूल सब्जी मंडी, भोपाल वैसे तो तालों की नगरी कही जाती है, लेकिन ये वाटर प्लस शहर भी बने, इसकी चिंता भी हमारी निगम करेगी। आज हमने संकल्प पत्र चुनाव के लिए नगर निगम भोपाल का नज़र से गुजरा। बहुत सारी बातें उसमें बहुत अच्छी हैं और होना चाहिए और हम उम्मीद करते होंगी, लेकिन 2 बातें हैं कि एक तो गौशाला के बारे में हमें कहना चाहिए, क्योंकि जो प्रबंधन गौशाला का देखने को मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है और गौशाला के नाम पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है और दूसरी तरफ गाय जो है मारी मारी फिरती हैं। तो हम बहुत पहले से ये बात जमीयत उलमा हिंद कहती आई है कि गाय के मसले पे एक नेशनल पॉलिसी बनना चाहिए। अब भी हम इस मांग को दोहराते हैं कि गाय के मसले पे नेशनल पॉलिसी बनना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी बात घोषणा पत्र में ये कही गई है कि वो कवर्ड मीट मार्केट बनाएंगे, तो उसमें हमारा ये कहना है कि शहर बहुत बड़ा है, कोई कवर्ड मीट मार्केट 1-2 मीट मार्केट से तो कुछ हो नहीं सकता। अभी तो स्लाटर हाउस के लिए ही बरसों से जो कोशिशें की जा रही थी कि जहांगीराबाद का स्लाटर हाउस शिफ्ट किया जाएगा और वो शिफ्ट नहीं किया जा सका और मजबूरन उसी जगह पे बनाया जा रहा है। और दूसरा मसला हमारा ये होता है कि मुसलमान जो है हलाल गोश्त खाते हैं और बहुत सारे लोग जो है हलाल नहीं खाते हैं, वो झटके का मीट खाते हैं और दूसरे वो जानवर भी बाज़ार में बिकते हैं जिसको मुसलमान देखना भी पसंद नहीं करता है। तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद कोई घोषणा पत्र लाया जाना चाहिए था, तो ये ठीक नहीं हुआ है, इसको फिर से विचार करना चाहिए, हमारी मांग है।